हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट? आज का टॉपिक हमारा है वो है सेकंड ऑप्टिक नर्व और उसमें विजुअल एकुटी। विजुअल एकुटी की फार विजन के लिए जो यूज होती है इट इज कॉल्ड स्लेनेस चार्ट। स्लेनेस चार्ट्स अगर मैं दिखा दूं स्टूडेंट तो दिस इज द स्लेनेस चार्ट। इस पे कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं वी एक्स यू एच एम यू और कुछ इसके साथ डिजिट भी है ये और साथ ये भी है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। ये साइड यूज होती है एजुकेटेड लोगों के लिए। अगर ये साइड हम देख लें तो ये इलिटरेट लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए। कुछ स्लेनेस चार्ट पे बर्ड्स, मोटर कार या कुछ और वो यूज होती है चिल्ड्रन के लिए। डिफरेंट टाइप के होते हैं लेकिन इट इज कॉल्ड स्लेनेस चार्ट। स्लेनेस चार्ट यूज होती है फार विजन के लिए। जेगर चार्ट जिसपे कुछ एन 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 लिखा होता है, अगर स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड जेगर चार्ट। कुछ कहते हैं कि जे जो है ये साइलेंट है, एगर्स चार्ट है। एगर चार्ट, जेगर चार्ट या जे चार्ट यूज होती है नियर विजन के लिए। स्लेनेस चार्ट यूज होती है फार विजन के लिए। प्रोसीजर क्या होता है स्टूडेंट? हम सब्जेक्ट या पेशेंट को 6 मीटर डिस्टेंस, 6 मीटर और 20 फीट के डिस्टेंस पे बिठा लेते हैं और उसे रीड करने के लिए कह देते हैं। फर्स्ट में वन आई, राइट आई को चेक करते हैं तो लेफ्ट को क्लोज होना चाहिए। ओएसपी में जब आता है स्टूडेंट तो स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि कोई जो भी सब्जेक्ट हो उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि आपने वन आई को क्लोज करना है, तो बोथ आई से कहते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। ये रॉन्ग मेथड है स्टूडेंट। फर्स्ट में हम चेक करते हैं राइट आई। पेशेंट को हमने बिठाया है, सब्जेक्ट है या पेशेंट है 6 मीटर के डिस्टेंस पे, 6 मीटर और 20 फीट के डिस्टेंस पे बिठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि क्लोज योर लेफ्ट आई। लेफ्ट आई को क्लोज करते हैं और राइट आई को हम चेक करते हैं, उसे कहते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ये 8 लाइन है स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अगर हम देख लें तो ये है 6 बाई, यहां पे लिखा है 6 एंड 60। डिफरेंस टाइप है 36 लिखा है, 6 बाई 36, 6 बाई 24, 6 बाई 18, 6 बाई 40। कुछ इस तरह के डिजिट्स पे लिखे हैं जी स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हमने राइट चेक कर लिया, उसके बाद लेफ्ट को चेक करते हैं, चेक रीड कर सकता है लास्ट वन तो इट इज नॉर्मल। अब एक नॉर्मेलिटी की अगर बात कर लें, फॉर एग्जांपल उस ये रीड कर सकता है ये फर्स्ट वर्ड, तो इस पेशेंट का विजुअल एकुटी होगा 6 बाई 60। व्हाट इज 6 एंड व्हाट इज 60 स्टूडेंट? उसके के लिए एक फार्मूला है डी बाई डी। डी बाई डी, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। स्मॉल डी मीन्स डिस्टेंस, यानी जिस डिस्टेंस पे हमने पेशेंट या सब्जेक्ट को बिठाया है वो हमने मेंशन करना है। अभी ये डिस्टेंस जो है हम ये डिक्रीज भी कर लेंगे। कैपिटल डी मीन्स कि ये वर्ड जो है ये नॉर्मल बंदा रीड कर सकता है कितने डिस्टेंस पे, अब ये हम पढ़ते हैं। अब अगर स्लेनेस चार्ट आपको नजर आ रहा है तो इस पे लिखा है वी के लिए, ये देख ले स्टूडेंट 6 एंड 60। 6 मीन डिस्टेंस, 60 मीन्स कि ये वर्ड्स नॉर्मल बंदा रीड कर सकता है 60 मीटर से। ये हमने जो पेशेंट बिठाया है, सब्जेक्ट बिठाया है, वो ये रीड करता है 6 मीटर से और रीड नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल। तो इस पेशेंट का विजन होगा 6 बाई 60। 6 मीन्स डिस्टेंस, 60 मीन्स कि ये वर्ड्स नॉर्मल बंदा 60 मीटर से भी रीड कर सकता है। अब अगर ये रीड कर सकता है तो पेशेंट का होगा 6 बाई 36। यहां पे लिखा है 6/36 कि ये हमने जो सब्जेक्ट बिठाया है वो रीड करता है 6 मीटर से। एक्स एंड यू को वो रीड कर सकता है 6 मीटर से। इट मीन्स कि ये है 6/36 कि ये ट्रू वर्ड जो है ये लाइन ये नॉर्मल बंदा रीड कर सकता है 36 मीटर से। हमारा बंदा रीड कर रहा है 6 मीटर से, लेकिन नॉर्मल बंदा इसको रीड कर सकता है 36 मीटर से। अब लास्ट वन जो है दिस वन, इस पे लिखा है
6/5, इट मीन्स कि ये नॉर्मल बंदा रीड कर सकता है 5 मीटर से, ये 5 मीटर से रीड कर सकता है नॉर्मल बंदा। लेकिन अगर हमने सब्जेक्ट बिठाया है वो ये भी रीड कर दे तो इसका होगा 6/5, यानी इस पेशेंट का, इस सब्जेक्ट का जो विजन है वो ईगल विजन है, सुपर नॉर्मल है या सुपर विजन है इस पेशेंट का, ये भी रीड कर सकता है। नॉर्मली होता है स्टूडेंट 6/6, ये 20 लाइन रीड कर सकता है। तो इसको अगर हम देख लें तो लिखता है ये 6/6 कि ये नॉर्मल बंदा जो है ये भी 6 मीटर से रीड कर सकता है, और हमने जो सब्जेक्ट बिठाया है वो भी रीड कर सकता है 6 मीटर से। और अगर कोई पेशेंट हमारा सब्जेक्ट ये रीड नहीं कर सकता 6 मीटर से, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, यानी पेशेंट को या सब्जेक्ट को हम 5 मीटर पे बिठा लेते हैं कि ये 5 मीटर से रीड कर सकता है, नहीं रीड कर सकता, तो हम डिस्टेंस को और भी कम कर लेते हैं, 4 मीटर पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर पे ये रीड कर सकता है, ये भी रीड कर सकता है, ये भी रीड कर सकता है, तो हमारा होगा क्या स्टूडेंट, डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर था, 4/36। अगर ये रीड कर सकता है तो 4/60। एक पेशेंट हमने 4 पे भी रीड नहीं कर सकता तो 3 कर लेते हैं। अगर 3 पे रीड कर सकता है, फॉर एग्जांपल 20 लाइन, तो ये होगा 4 पे रीड कर सकते, तो 4/24। 1 मीटर पे रीड कर सकता है तो 1/24। 1 पे ये रीड कर सकते हैं और रीड नहीं कर सकते तो होगा 1/60। समझ गए स्टूडेंट। अब अगर 1 पे भी रीड नहीं कर सकता तो हाफ मीटर पे रहते हैं। अगर हाफ पे भी रीड नहीं कर सकता तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, फिंगर काउंट्स, कि ये नजर आ रहे हैं कितने फिंगर है, फिंगर काउंट। फिंगर भी काउंट नहीं कर सकता तो हैंड मूवमेंट, अगर हैंड मूवमेंट भी उसे नजर नहीं आता तो क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, उस पर लाइट डालते हैं कि ये नजर आ रहा है, वो भी नजर नहीं आ रहा, तो पेशेंट जो है वो कंप्लीटली ब्लाइंड है, जिसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है उस इट्स कॉल्ड एनोपिया, कि पेशेंट जो है कंप्लीटली ब्लाइंड है। रिपीट कर दो स्टूडेंट, पेशेंट को हम बिठा लेते हैं 6 मीटर के डिस्टेंस पे, स्लेनेस चार्ट जो है उस हम उसे रीडने के लिए कहते हैं कि इसे रीड कर लो। जो भी रीड कर सकता है 6 मीटर, तो उसके लिए एक फिगर जो फॉर्मूला है D/D, यानी स्मॉल डी मीन्स डिस्टेंस जो हमने सब्जेक्ट बिठाया हुआ है, जो हमने पेशेंट बिठाया हुआ है, और लार्ज कैपिटल D जो है जो लिखते हैं वो नॉर्मल बंदे के लिए है कि ये नॉर्मल बंदा इस वर्ड्स को रीड कर सकता है। वो रीड नॉर्मल बंदे का जो रीडिंग है वो स्लेनेस चार्ट पे प्रेजेंट होता है कि ये रीड जो है ये लिखा हुआ है 6/60, 6/36, 6/24, 6/18, 6/12, 6/9, 6/6 एंड 6/5। 5 वाले जो रीड कर सकता है, लास्ट वन जो है तो वो होगा ईगल विजन, सुपर विजन या सुपर नॉर्मल विजन, क्योंकि 6/5 जो है वो है नॉर्मल बंदा, कि ये नॉर्मल बंदा जो इस लाइन को रीड कर सकता है 6 मीटर से, लेकिन हमने जो पेशेंट बिठाया हुआ है वो रीड कर सकता है 6 मीटर से, 6 मीटर से रीड कर रहा है ना, और नॉर्मल बंदा इसको 5 से रीड कर सकता है, नॉर्मल बंदा इसको 5 से रीड नहीं कर सकता, और हमारा सब्जेक्ट जो है वो रीड कर सकता है 6 मीटर से, इट मीन्स कि इसका सुपर नॉर्मल विजन है। और अगर फर्स्ट वन जो है वो रीड कर सकता है तो उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट 6/60, 6 मीटर से रीड कर सकता है ओनली फर्स्ट वन, तो होगा 6/60। अगर सेकंड लाइन रीड कर सकते हैं तो उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 6/36, तो हम लिखते हैं कि 6/36। अगर और रीड कर सकते हैं, थर्ड वन रीड करते हैं उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 6/24, तो उसका होगा 6/24। और अगर कुछ नॉर्मेलिटी है, पेशेंट 6 मीटर से चार्ट को रीड नहीं कर सकता, एनी वर्ड एनी लाइन भी, तो हम डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, 6 मीटर की जगह हम उसको 5 मीटर पे ले आते हैं। अगर 5 मीटर पे भी रीड नहीं कर सकता तो 4 पे लाते, 4 पे नहीं रीड कर सकता तो 3 पे भी नहीं रीड कर सकता तो 2 पे भी रीड नहीं कर सकता तो 1 पे, अगर 1 पे भी रीड नहीं कर सकता तो फिर फिंगर काउंट भी नहीं कर सकता तो हैंड मूवमेंट भी नजर नहीं आता तो हम उस पर लाइट डालते हैं कि ये आपको, अगर वो भी नजर नहीं आया तो पेशेंट का इनोपिया है। अगर डिस्टेंस को कम करते जाएं, अगर कोई वर्ड्स भी वो रीड कर ले तो फर्स्ट में स्मॉल डी, उसके बाद कैपिटल डी, जो डिस्टेंस है जिसने वर्ड्स को रीड कर दिया, जिस डिस्टेंस से वो डिस्टेंस लिख ले, और जो लाइन ले उसने रीड कर दिया उस पर जो फिगर लिखा हुआ है वो आपने लिखना है। ये वेरी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है दिस वन, इसे याद कीजिए। वीडियो पसंद हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।